याद रखिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हर एक शख्स अपने ही कामों का बदला पाएगा। और कहाँ पर पाएगा? यीशु की अदालत के तख्त के सामने। और आपको पता है यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? पहले वो आए हैं गुनाहगारों के लिए, ताकि उनको गुनाहों से निकाल सके। मगर अब वो आएंगे रास्तबाजों के लिए। अब जब उसकी दूसरी आमद-ए-सानी होगी तो वो रास्तबाजों के लिए आएंगे। और मुकाशवा फरमाता है, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं इब्तिदा हूँ और मैं इंतहा हूँ। हालेलुया। हर एक शख्स अपने कामों का बदला पाएगा। क्या आज हमें अपने कामों को दुरुस्त करने की जरूरत है कि नहीं? हम इन चीजों पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब 10 आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल सही किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे हों। हर एक शख्स। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है, वहाँ किसी की तरफदारी में कोई नहीं बोलेगा। अब यीशु मसीह हमारी शिफायत करते हैं कि बाप इनको थोड़ी और मोहलत दे दे, इनको थोड़ा और वक्त दे दे। लेकिन तब जब आप उसमें दाखिल हो जाएंगे, उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर कोई किसी का तरफदार नहीं है। कलाम फरमा रहा है कि हर वो भला काम और हर बुरा काम जो आपने अपनी जिंदगी में किया है, आपको तख्ते अदालत के सामने जाना पड़ेगा। कुछ काम हम पोशीदगी में करते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को मालूम ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हम कुछ गुनाह अपने माँ बाप की पीठ के पीछे करते हैं, जैसे कि नशाबाजियां, हरामकारियां, ज़नाकारियां, गुनाह आलूदा ताल्लुकात, इटीसी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हम अपने माँ बाप से छुप कर करते हैं। लेकिन इस बात को ज़हन रखें कि जो खुदा का सीसीटीवी कैमरा है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप सीसीटीवी कैमरा को देखें तो जहां पर इंसिडेंट हुआ होता है, कोई हादसा पेश आता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी सारी फुटेज आपके सामने आ जाती है। अगर इंसान के सीसीटीवी इतने काम करते हैं तो खुदा का सीसीटीवी कैमरा किस हद तक काम करता होगा? क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है? थिंक अबाउट दैट। आप जो काम छुप कर करते हैं या जो काम सरेआम करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, वो बदी को करते हैं। टिकटॉक के जरिए फहाशा वीडियोस फैलाकर, यूट्यूब पर बेहुदा नेकेड वीडियोस फैलाकर उनको नहीं डर होता कि कोई मुझे देख रहा है या इंसान मुझे देख रहा है। ऐसी चीजें, फहाशा चीजें टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर आपके लिए बआसानी अवेलेबल हैं। हो सकता है आप उसे छुप कर देखते हो, जो फहाश वीडियोस हो, ऐसी चीजें जो आप किसी के सामने ना देख पाते हो। पर याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जरूर है, ये जो लफ्ज जरूर आया है ना, इसमें ये है कि रद्दोबदल नहीं होगी, कि मैं जरूर ये काम करूंगा, ऐसा ही होगा। सो यही लिखा है कि क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने, और अदालत का टोटल इख्तियार यीशु मसीह को दिया गया। उसी ने मुकाशवा में कहा है कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अज मेरे पास है। आपने हर वो काम जो पोशीदगी में किया है, जो सामने किया है, आपको उसका बदला देना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस यही फरमाता है, जाहिर किया जाएगा। सारी फुटेज हो रही है, सारी चीजें रिकॉर्डेड हो रही हैं। आप कब, कहाँ, किस वक्त कहाँ मौजूद हैं, किस वक्त किसके साथ गंदे रिलेशन में मुबतला है, किस वक्त किसके साथ आप ठगबाजियां कर रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं, किस वक्त आपने कहाँ पर बैठकर क्या चोरी की है, किस वक्त आपने अपने मालिक को धोखा दिया है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। क्या हर शख्स, सारे शख्स फर्दन एक नहीं है कि इसका हो गया और इसका हो गया और इसका नहीं। हर एक शख्स अपने उन कामों का बदला पाएगा। बदला अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ को जा रहे हैं।
आप पर डिपेंड करता है कि आपको दोज़ख चाहिए या फिर दोस्त चाहिए। टोटल डिपेंड अपॉन योर वर्क, आपके कामों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ये कि आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं, यीशु को जिंदा खुदा का बेटा कबूल किया है या नहीं, या आपने उसके कफारे पर ईमान लेकर आए हैं या नहीं। फर्स्ट ये, उसके बाद क्या आप उसको मानने के बाद उसके हुक्मों पर चल रहे हैं या नहीं। यही चीजें डिसाइड करेंगी कि आप किस तरफ जाएंगे। और इधर वाला जहन्नम वाला जन्नत में नहीं आ सकता और जन्नत वाला जहन्नम में नहीं आ सकता। वो फैसले मुकम्मल हो जाएंगे। आगे देखें कि ख्वाब भले हों ख्वाब बुरे, हर वो काम जो भला है, हर वो काम जो बुरा है, उसके लिए आपको अदालत में पेश आना पड़ेगा। और वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है, वहाँ आप एक्सक्यूजेस भी नहीं दे सकते और वहाँ आप ये भी नहीं कह सकते अब की बार माफ कर दो, नेक्स्ट नहीं होगा। यही जिंदगी है और यही मौका है तौबा का। हो सकता है आपके पास आज की रात ही हो सकता है आपके पास यही सांसें हो जो आप ले रही हैं। आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको अपने बुरे कामों से हटने की जरूरत है, क्योंकि वक्त नजदीक है, यीशु आने वाला है अदालत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके काम भले हैं या बुरे हैं? अपनी लाइफ पर गौर करें। और अगर आप अभी तक गुनाह आलूदा जिंदगी में हैं तो दाऊद की तरह खुदा से मदद मांगे, या खुदा मुझे पाक दिल दे और मुझे ऐसा दिल दे जो बदी की तरफ माइल ना हो पाए। कोशिश किया करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि खुदा का कलाम फैले, जिंदगियां बदलें, लोगों के हालात बदलें और लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।